बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहाब ज़फ़र है। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्राइम पे एफएक्स। आज आप लोगों के लिए नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आज से मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाऊँ, और बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और बाकी हमारा 4 बैच इंशाल्लाह विदिन 4 डेज में स्टार्ट हो जाएगा। आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे 034066711495 पे रब्ता करें और अपनी सीट बुक करवा लें। कंटिन्यू मैंने किसी को नहीं लेना। बाकी आप फ्री ऑफ का यूट्यूब चैनल पर आएँ, यहाँ पर कोई भी वीडियो वॉच करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हम किस तरह का नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक क्या है आज का? आज का हमारा टॉपिक है, बेसिकली आपने बहुत से लोगों को से सुना होगा कि भाई मैं टेक्निकल एनालिसिस का बड़ा एक्सपर्ट हूँ। एनालिसिस में, टाइप्स ऑफ एनालिसिस में कुछ लोगों से सुना होगा मैं टेक्निकल एनालिसिस का बड़ा एक्सपर्ट हूँ। कुछ कहते हैं मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे बड़ी नज़र रखता हूँ, मुझे बड़ा तरजीह है। तीसरा, कुछ लोग कहते होंगे मैं सेंटीमेंटल एनालिसिस को बड़ा अच्छे तरीके से देखता हूँ, ट्रेड पकड़ता हूँ। इन तीनों में से कोई भी एक एनालिसिस अगर आपको आता हो तो आप ट्रेड वगैरह पकड़ सकते हैं, लेकिन वो 100%, वो 90% या 70% वो एक अच्छी ट्रेड नहीं होगी। अगर आप तीनों एनालिसिस आते होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलें जी, इस पर बात करते हैं। आज जो मैं आपके लिए इन तीनों में से जो एनालिसिस लेके आए वो है सेंटीमेंटल एनालिसिस। सेंटीमेंटल एनालिसिस होता क्या है? बेसिकली ये सारा डाटा जो होता है, ये होता है बेसिकली रिटेलर का डाटा, ट्रेडर का डाटा। ट्रेडर को, जो आप हैं, मैं हूँ, इन सब को दुनिया में ट्रेडर भी कहते हैं और रिटेलर भी कहते हैं। ये बेसिकली सेंटिमेंटल एनालिसिस में बेसिकली लोगों के, ये जो ट्रेडर है, ये रिटेलर है, इनके एहसासात, इनकी मूड और फीलिंग वगैरह का अंदाज़ा पता लगा कर हम इस पर बाय या सेल की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। कैसे? याद रखें, जो रिटेलर है, ट्रेडर है, इनके दो मूड होते हैं। एक होता फियर होता है, एक होता ग्रीड। ये उस वक्त कंडीशन आती है जब एक मार्केट स्लो डाउन हो जाती है। मार्केट पहले फास्ट होती है, जो एसएमसी हैं वो उसको ऊपर उठा के लेके जाते हैं मार्केट को। फिर मार्केट से वो एसएमसी जो होते हैं वो एग्जिट कर जाती हैं और फिर मार्केट स्लो डाउन होने लग पड़ती है। तो उस वक्त रिटेलर ट्रेडर जो ना, वहाँ पर उनका माइंड डिसीजन नहीं कर पाता कि अब हम फियर करें या ग्रीड करें। फियर का मतलब है उनको खतरा होता है, वो करते हैं सेल, जिसे शॉर्ट कहते हैं। सेल को शॉर्ट भी कहते हैं। और ग्रीड करते हैं जिसे बाय, लोग वहाँ पर बाय करेंगे। कुछ लोग बाय करेंगे, कुछ करे लोग सेल करेंगे। ग्रीड मतलब बाय, और बाय का मतलब लॉन्ग भी कहते हैं इसे, बाय को लॉन्ग भी कहते हैं। तो ये डिसीजन वगैरह वहाँ पर नहीं ले पाते, तो वहाँ पर कुछ बंदे सेल करते हैं, कुछ लोग बाय करते हैं, कुछ लोग फील करते हैं, कुछ लोग ग्रीड करते हैं, कुछ लोग शॉर्ट करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग करते हैं। ठीक है, तो वो डाटा सारा हमें यहाँ पर सेंटिमेंटल एनालिसिस में मिलेगा और हम वहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब ये डाटा कैसे आपको पता मिलेगा, पूरी दुनिया के ट्रेडर रिटेलर का डाटा कैसे मिलेगा? उससे आगे कोर्स को, आगे टॉपिक को बढ़ाने से पहले आपको इतना बता दूं कि ये जो ट्रेडर है, रिटेलर है, ये जो भी 90% ये नुकसान में जाता है अगर कोई भी बाय या सेल की ट्रेड पकड़ता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कहती है। ये क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर लोगों को फॉलो किया होता है। लोग इनको चूरन बेचते हैं, स्कैम वगैरह करते हैं, सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, फेक सिग्नल, एवरीथिंग, और अपना पैसा कमाते हैं कोर्सेज की बिना पर, मुख्तलिफ नज़रियों की बिना पर। दैट्स वाई कि ये इनका डाटा बिल्कुल लॉस में होता है। 90% को भी बाय एंड सेल की अपॉर्चुनिटी पकड़ते हैं। बाकी इसके अलावा जो एसएमसी हैं, जिसमें हेज फंड है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, फेड है, सेंट्रल बैंक है, ये सारे कोई भी 90% बाय एंड सेल की ट्रेड पकड़ेंगे, ये हमेशा प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े एनालिटिक बिठाए होते हैं। इनकी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, तो वो इनका निज़ाम होता है, फुल ऑर्गेनाइजेशन, फुल तंजीम होती है। अच्छा, अब सेंटीमेंटल एनालिसिस को देखेंगे कैसे? आपने आ जाना है, गूगल पे सर्च करना है माई एफ एक्स बुक्स सेंटीमेंट। सर्च करने के बाद आप आ जाएंगे, वेबसाइट आपको मिलेगी। फर्स्ट आपने वहाँ पे क्लिक करना है और आपने स्क्रॉल डाउन नीचे करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे आपको यहाँ पर सिंबल दिखाई देंगे। सिंबल के अंदर आपको मुख्तलिफ पेयर दिखाई देंगे। कम्युनिटी ट्रेंड के अंदर आपको दो कलर दिखाई देंगे, एक का शार्ट है, एक का ना लॉन्ग है। शार्ट मतलब कि लोग सेल कर रहे हैं, शार्ट मतलब लोग सेल कर रहे हैं। जैसे कि मैं किसी पेयर के ऊपर ऐसे करूँगा तो एक डब्बा आपको मिलेगा, तो वहाँ पर सिंबल में लिखा होगा उस करेंसी का नाम, एक्शन के अंदर लिखा होगा शार्ट लॉन्ग, फिर परसेंटेज होगी और वॉल्यूम और पोजीशन को छोड़ें। अच्छा, ये जो शार्ट और लॉन्ग लिखा हुआ है, शार्ट मतलब लोग सेल कर रहे हैं और शार्ट मतलब लोग सेल मीन रेड की जो डब्बा है। लॉन्ग मतलब लोग बाय कर रहे हैं, तो इट्स मीन जो ग्रीन का है, ग्रीन की परसेंटेज है वो आगे लिखी हुई है। शार्ट कितने लोग कर रहे हैं? 46। लॉन्ग कितने लोग कर रहे हैं? 54%। ये सारा यहाँ पर डाटा शो हो रहा है रिटेलर का, ट्रेडर का, ब्रोकर की तरफ से। अब ब्रोकर, आपको पता है, आप जो भी ट्रेड वगैरह पकड़ते हैं, सबसे पहले आपने ब्रोकर के साथ अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। आप सीधा डायरेक्ट मार्केट में बाय एंड सेल नहीं कर सकते, और उसका आपको अंदाज़ा है। ब्रोकर के साथ कनेक्ट करते हैं, ब्रोकर अपनी फीस वगैरह रखता है। ये ब्रोकर सारा डाटा उठाया हुआ है। ये ब्रोकर
का जो डाटा है ये रिटेलर ट्रेडर का, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये 70% 60% एक्यूरेट हो सकता है और मुख्तलिफ ये चेंज होता रहता है। अगर आपने सेंटिमेंटल एनालिसिस पे ही फोकस करके रखना है और ट्रेड वगैरह लेनी है, मैं इतना बता दूं कि आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकें, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा सकेंगे, बिल्कुल मामूली सा ना होने के बराबर भी। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपने वाकई सही करना है तो तीनों एनालिसिस आपको आनी चाहिए, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल, टेक्निकल, तीनों एनालिसिस। लेकिन सेंटिमेंटल एनालिसिस को ऐसे देख सकते हैं कि इसको हैज़ प्रिडिक्ट कर सकती हैं, पहले ही आपने चलना होता है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस को वैसे ऐसा करो, फिक्र कर सकते हैं। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पर बाय कर रहा है तो देख लेते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस में क्या हो रहा है, तो दोनों अगर अलाइन कर रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड। अगर सेंटिमेंटल एनालिसिस अलाइन नहीं भी कर रहा तो कोई मसला नहीं है, अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ चलना है। ठीक है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। अच्छा, सेंटिमेंटल एनालिसिस कैसे देखते हैं? पेयर है, आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि मैंने किस पेयर पर ट्रेड करनी है। जैसे मैंने कहता हूँ यूरो यूएसडी पे मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखें आपको एक्शन के अंदर दो चीज़ें नजर आएंगी। शॉर्ट कितने लोग कर रहे हैं? 27%। लॉन्ग कितने लोग कर रहे हैं? 73%। याद रखें 90% ट्रेडर रिटेलर नुकसान में होते हैं। ठीक है, जो भी बाई सेल की। अब यहाँ पर जिस चीज़ की परसेंटेज ज़्यादा हो, शॉर्ट की या लॉन्ग की, जिसकी 70 से ऊपर हो, आपने उसके मुखालिफ चलना है। 70 मतलब कि इसकी 73% लॉन्ग है, लोग बाय कर रहे हैं 73%, आपने जाकर बाय की ट्रेड नहीं पकड़नी यूरो यूएसडी पर, आपने वहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब मैं अभी जाऊँगा यूरो यूएसडी पर, वहाँ पर लोग अब सेल कर रहे होंगे, आपने सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी देखनी है। आपने बाय नहीं करना, आपने सेलिंग साइड देखनी है। लॉन्ग मीन बाय होता है 73%, लेकिन आपने उसके मुखालिफ चलना है, आपने उसके मुखालिफ सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, लेकिन वो भी टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए। ठीक है, अब कैसे? अब हम देखते हैं यूरो यूएसडी पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं लोग सेल कर रहे होंगे। 73% लोग बाय कर रहे थे, लेकिन आपने उसके मुखालिफ चलना है, आपने सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग सेल कर रहे होंगे। देखते हैं, लेट्स सी यूरो यूएसडी, दैट इज, ये क्या हो रहा है? लोग सेल कर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, लोग सेल कर रहे हैं, ये टेक्निक, ये है सेंटिमेंटल एनालिसिस। देखा, लोग सेल कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ देखते हैं पेयर, जिस तरह ये है जेबीपी यूएसडी है, इसका हम देख नहीं सकते। 70% से ऊपर परसेंटेज होगी फिर हम उस पेयर का देखेंगे। इसका देखते हैं, शॉर्ट 82%, लॉन्ग 18%। तो अब लोग यहाँ पर सेल जो कर रहे हैं, अब वहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है, लोग अभी सेल ही कर रहे होंगे। ठीक है, ये डाटा आगे पीछे हो सकता है। यूएसडी जेपीवाई पर लोग सेल ही कर रहे होंगे, अभी तक लोग सेल ही कर रहे होंगे, लेकिन जब बाय की अपॉर्चुनिटी होगी तो बाय देखना है। देखते हैं यूएसडी जेपीवाई, ये देखें, लोग पहले क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे, और अब देखें ज़रा बाय की, पहले लोग सेल कर रहे थे, अब देखें बाइंग हो रही है। बाइंग हो रही है ना, ये होता है सेंटीमेंटल एनालिसिस। मतलब कि आपने मुखालिफ चलना है, जो परसेंटेज यहाँ पर होगी आपने उसके मुखालिफ चलना है। शॉर्ट 82% लोगों ने सेल किया, अब आप लोगों ने बाइंग देखनी है, आपने सेलिंग वाली साइड पर नहीं जाना, आपने बाइंग देखनी है, उसके मुखालिफ चलना है। वो भी जो बाइंग देखेंगे, ट्रेड पकड़ेंगे, वो टेक्निकल एनालिसिस के साथ ओवरलैप करके भी देखेंगे, ऐसे नहीं कि धर धर जाए और वहाँ पर बाय कर दिया, ऐसे नहीं। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं यूरो एयूडी। यूरो एयूडी वहाँ पर देखते हैं 83% लोग बाय कर रहे हैं, लॉन्ग विथ बाय कर रहे हैं, और शॉर्ट 17%। अगर लोग बाय कर रहे हैं 83%, तो आपने सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब देखते हैं यूरो एयूडी पर सेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। यूरो एयूडी चेक करते हैं, यूडी। अच्छा जी, इसमें FXCM वाला चार्ट ओपन करेंगे। ये ब्रोकर होते हैं सारे, अगर आप किसी कोई और ब्रोकर के साथ चार्ट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आप मेटाफाई पे जब ट्रेड पकड़ेंगे आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, कुछ लाइंस का फ़र्क नज़र आएगा, दैट्स वाई। FXCM फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे FX ओपन या ओंडा कह लें, इस तरह। चलें FXCM में करते हैं, अब देखें क्या हो रहा है। मैंने आपको कहा लोग वहाँ पर पहले क्या कर रहे थे, सेंटीमेंटल एनालिसिस में चेक करते हैं यूरो एयूडी। ये देखें यूरो एयूडी 83% लोग बाय कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा क्या है, आपने इसके मुखालिफ चलना है। जहाँ सेल हो रही है वहाँ पर देखना है, आपने बाय वाली साइड में जाना, आपने सेलिंग साइड पे जाना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल हो रहा है ना, कितनी सेल हुई है, मार्केट गिरी है ना। ये आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, कोई आपके साथ स्कैम नहीं,
लाइव दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने फटाफट यहाँ पे सेल पे बटन पे क्लिक नहीं करना, लेकिन यहाँ पर आपने आपका एनालाइज हो गया कि मार्केट नीचे गिर रही है, वहाँ पर लोग बाय कर रहे थे, लेकिन आपने बाय की साइड नहीं चलना, आपने मुखालिफ चलना है, वहाँ पे मुखालिफ का डाटा शो हो रहा होगा, ये देखें लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सेलिंग पे क्लिक करके ट्रेड नहीं पकड़नी, आपने बेसिकली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पहले देखनी है, वो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू देखेंगे। अब एक और देख लेते हैं पेयर, बिल्कुल ऐसी है, ये देखें यूरो जेपीवाई पे क्या हो रही है, यूरो जेपीवाई पे शॉर्ट हो रही है, सेलिंग हो रही है 71%, लेकिन आपने बाइंग वाली साइड पे अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपने बाइंग वाली साइड पे अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो देखते हैं यूरो जेपीवाई पे अब बाइंग हो रही है कि नहीं हो रही, यूरो जेपीवाई पर चेक करते हैं, बिल्कुल इजी है, यूरो जेपीवाई। अब यहाँ पर कौन सा चार्ट ओपन करेंगे, FXCM वाला, आपको रीज़न मैंने बता दिया क्यों इसको लेते हैं। चलें जी देखते हैं चेक करें। अब यहाँ पर चार्ट, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, यूरो जेपीवाई लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन आपने बाइंग वाली साइड पे अपॉर्चुनिटी, आपने सेलिंग नहीं करनी। तो देखते हैं क्या है, लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाइंग शुरू होगी, यहाँ से बाइंग, ये देखिए स्वीप लगा, नीचे मार्केट नहीं गई, एक्सपोर्ट और रजिस्टर बना दिया, और अब यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, बाइंग वाली साइड पे जब मार्केट निकलेगी, आपने उस साइड पे अपॉर्चुनिटी देखनी है, बिल्कुल इजी है, आपने मुखालिफ चलना है। ये नहीं, मैंने पिछले भी जितने भी पेयर बताए हैं वहाँ पर मैंने मुखालिफ किया तो वो वैसे वर्क कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखें लोग सेल कर रहे हैं, वहाँ पे सेलिंग ही दिखाई दी थी, यहाँ पे सेलिंग, लेकिन आपने बाइंग देखनी है। तो ये डाटा आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पर जब बाइंग शुरू होगी, अब आपने सेलिंग नहीं करनी, आपने बाइंग वाली साइड पे अपॉर्चुनिटी देखनी है, वो भी टेक्निकल एनालिसिस के जरिए आप ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। चलें जी, उम्मीद है होप कि आज का टॉपिक आपको समझ लगी होगी। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ पर कोई भी चीज़ राय का इजहार करना चाहें या किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट में राय का इजहार कर सकते हैं। और बाकी हमारा इंशाल्लाह 4 डेज में स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 0340667149 से रब्ता करें और अपनी सीट बुक कराएँ। थैंक यू।